नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा के उस नियम की जिसके कारण जो राहुल गांधी जी हैं उनको कल सदन से बाहर कर दिया गया, जिस पर काफ़ी वाद विवाद हुआ, चर्चा भी हुई। तो चलिए समझ लेते हैं कि भैया लोकसभा का ये नियम क्या हो जाता है, प्लस यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर की जो पावर है वो क्या हो जाती है और उसका हर डिसीजन बाध्यकारी क्यों हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने कवर करी हैं। सो नाउ कम टू द टॉपिक। क्या है लोकसभा का नियम 349 जिसके उल्लंघन का जो आरोप है वो राहुल गांधी जी पर लगाया गया और किस बात पर अड़े रहे नेता विपक्ष। इसी के साथ स्प्रिंग जो सेल है वो आ चुकी है। ऑफलाइन क्लासरूम पर आपको 20% प्लस ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर 85% का ऑफ दिया जा रहा है। तो 2 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान नेता जो प्रतिपक्ष हैं उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया। अब हुआ क्या था, राहुल गांधी ने यहाँ पर एक पूर्व सेना प्रमुख जनरल हैं MM नरवणे, इन्होंने एक किताब लिखी थी लेकिन ये किताब कभी प्रकाशित नहीं हो पाई। ठीक है, और ये किताब जो थी वो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अंशों का इन्होंने कुछ वहां पर हवाला दिया और बताया कि हम तो चाइना का इशू डिस्कस कर रहे थे कि चाइना की सीमा पर क्या होता है। ये हालांकि ये किताब क्या हुई, प्रकाशित नहीं हुई है, अप्रकाशित बुक है और उसके बारे में बात हो रही थी, सदन में लेकर के आए थे राहुल गांधी जी। ठीक है, अब ये जो अंश है ये एक मैगजीन आर्टिकल आदि में प्रकाशित हो गया था। ठीक है, ये भी मेंशन था इसमें। राहुल गांधी ने बोला कि चीन ने 2020 लद्दाख स्टैंड ऑफ में 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, 2020 में लद्दाख में कब्जा हुआ है, ये बात लिखी गई थी इस किताब में और ये किताब कभी अप्रकाशित मतलब प्रकाशित नहीं हो पाई, अप्रकाशित बुक है ये। ठीक है, ये कभी जनता के सामने नहीं रखा गया कि ऐसा कुछ भारत में हुआ है और उनका 2000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन ने कब्जा कर लिया है 2020 में। चाइनीज टैंक्स इन द डोकलाम आदि वाक्य इसमें पढ़ने लगे थे वो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तुरंत आपत्ति इस पर जताई। उन्होंने बोला पहली बात तो ये किताब अप्रकाशित है। ठीक है, अब इस अप्रकाशित किताब का संदर्भ आप संसद में नहीं ले सकते हो। दूसरा कोई प्रमाणन नहीं है इसका कि इस किताब में जो भी मेंशन है वो सब सही होगा। ठीक है, सदन में उद्धृत इसको नहीं किया जा सकता है और साथ ही साथ नियम 49 का आप उल्लंघन कर रहे हो। स्पीकर ओम बिरला ने भी नियम 49I का हवाला देते हुए राहुल गांधी को रोका और कहा कि किताब मैगजीन के अंश तभी पढ़े जा सकते हैं जब वे सत्यापित हों और सदन की टेबल पर रखे गए हों। तो यानी कि यहाँ पर सदन में अगर आप जा रहे हो तो आप उन्हीं मैगजीन्स को सत्यापित मानोगे या उनका आधार लोगे जो छपी हैं, जो रखी हुई हैं सदन के अंदर, जिनको अलाउ किया गया है कि आप इनके रेफरेंसेस ले सकते हो। बाकी आप किसी किताब जो अप्रकाशित है उसके रेफरेंसेस वगैरह नहीं ले सकते हो। इट मींस इसमें यह भी कहा जा सकता है कि आप पर्टिकुलर एक अप्रकाशित किताब की ब्रांडिंग कर रहे हो जिससे कि वो किताब मार्केट में जब आएगी वो बाद में बिकेगी, क्या पता इसमें आपका कोई शेयर वगैरह हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। नाउ राहुल गांधी 3 बार सदन स्थगित होने तक इस मुद्दे पर अड़े रहे और उन्होंने तीनों बार इस बात का जिक्र किया। वे चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरना चाहते थे, किताब के हवाले से दावा करने चाहते थे कि सरकार ने 2020 में गलवान और लद्दाख मामले में सच्चाई छिपाई है आम जनता से। उन्होंने बोला कि मैगजीन आर्टिकल तो प्रकाशित है फिर भी सरकार डर रही है। वे बार बार कहते रहे कि मैं सिर्फ मैगजीन से पढ़ रहा हूं, सच्चाई क्यों छुपा रहे हो, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो जाता है। अगर हमारे देश पर कब्जा हुआ है तो ये जनता को पता होना चाहिए। विपक्ष का तर्क था कि पहले भी अखबार और मैगजीन के उदाहरण दिए जाते रहे हैं लेकिन सरकार इस बार नियम का दुरुपयोग बोल करके राहुल को बोलने से रोक रही है। संक्षेप में नियम 394 सदन की गरिमा प्रामाणिकता बनाए रखने, लेकिन इस बार ये चीन की सीमा मुद्दे पर बहस को रोकने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अब आप डिसाइड करोगे कि भाई ये जो मुद्दा था क्या वाकई सदन में उठना चाहिए था और ये कितना जरूरी था देश की सुरक्षा के लिए। इस पर आपकी क्या राय हो जाती है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आगे आते हैं। लोकसभा का ये जो नियम 349 है आखिर क्या है समझते हैं। तो ये आचरण और मर्यादा, सदन की जो मर्यादा है इससे संबंधित है। ये नियम उन शिष्टाचारों का निर्धारण करता है जिनका पालन प्रत्येक सांसद को सदन की कार्यवाही के दौरान करना अनिवार्य होगा। ये नियम कहता है कि सदस्य सदन में नारे नहीं लगा सकते हैं, ना ही किसी तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस नियम की उपधारा में कहा गया है कि कोई भी सदस्य किसी अखबार की क्लिपिंग, मैगजीन में प्रकाशित अंश या फिर कोई पुस्तक के अंश को सदन में नहीं पढ़ेगा आकर के, क्योंकि उसकी प्रामाणिकता
आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सदन के भीतर झंडे, प्रत्येक चिन्ह, पोस्टर, तख्तियां और धार्मिक चित्र दिखाना वर्जित है। स्पीकर का निर्देश मानना बाध्यकारी हो जाता है इस नियम 349 के तहत। इसमें कहा गया है कि लोकसभा स्पीकर अगर आपसे जो कुछ भी कह रहा है वो बाध्यकारी है और आपको मानना पड़ेगा। इसके अलावा जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो उसे टोकना या फिर उसके भाषण के बीच में बाधा डालना भी नियम का उल्लंघन है। नियम कहता है कि सदस्यों को लोकसभा स्पीकर की बातें और निर्देशों का पालन करना होगा और उनकी अनुमति के बिना कोई भी मुद्दा आप नहीं उठा सकते हो। आप सदन में जोर जोर से हंस नहीं सकते हो, ना ही ऐसी कोई हरकत कर सकते हो जिससे कि कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो, और जोर जोर से आप सदन में बैठ करके बातचीत भी नहीं करोगे। दैट इज अ डिसिप्लिनरी काइंड ऑफ रूल जो सदन के लिए बनाया गया है। लोकसभा स्पीकर की अब बात कर लेते हैं भाई। तो लोकसभा स्पीकर क्या होता है भाई? सदन के निचले सदन में सभापति होता है। ये सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं, बहस को नियंत्रित करते हैं और सदन में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी इनकी होती है पूरी तरीके से, और इसीलिए इनकी बात को मानना देना बाध्यकारी है, ताकि उनका जो एक तरीके से प्रेशर है वो बना रहे, सदन पे जो डिसिप्लिन है वो बना रहे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष फरवरी 2026 तक यहाँ पर श्री ओम बिरला जी हैं। अभी वे राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से थे, बीजेपी के सांसद हैं। पहली बार 19 जून 2017 को 17वीं लोकसभा के स्पीकर के रूप में पदभार संभाला था। 18वीं लोकसभा में वे 26 जून 2024 को दोबारा चुने गए और अभी भी इस पद पर बने हुए हैं। वे लगातार दूसरे कार्यकाल में अपने स्पीकर होने के जो कर्तव्य हैं उनको निभा रहे हैं। 20 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है राइट कि 2 बार सेम पर्सन कोई स्पीकर बना है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, कार्य काफी व्यापक हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि इनकी शक्तियां क्या हैं तो 3 रूपों में विभाजित होती हैं। पहला, भारत का संविधान अनुच्छेद 93, 94, 95, 100 एंड 122 में मेंशन है। दूसरी शक्ति यहाँ पर लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन का नियम ये बनाएंगे और रेगुलेट करेंगे, मतलब बनाएंगे नहीं, रेगुलेट करेंगे उसको अच्छी तरीके से। संसदीय परंपराएं जो हैं उसका फॉलोअप करवाएंगे ये सदन में। तो ये इनके 3 भाग हो जाते हैं। सदन की कार्यवाही का संचालन और अध्यक्षता, तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता ये करेंगे। बहस और व्यवस्थित सम्मानजनक और नियमों के अनुसार चलेगी। सदस्यों को बोलने की अनुमति देंगे या फिर रोक देंगे। अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए सदन में व्यवस्था बनाएंगे। अव्यवस्था फैलाने पर सदस्यों को चेतावनी देंगे या फिर उनको निलंबित कर देंगे और गंभीर अव्यवस्था बरतने पर स्थगित हो जाएगी पूरी। धन विधेयक, तो किसी विधेयक को धन विधेयक मानना है या नहीं मानना है ये भी डिसाइड करता है कौन? हमारा लोकसभा स्पीकर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके एग्जाम में काफी टाइम पूछी गई है। ये निर्णय न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दिया जा सकता है एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अनुच्छेद 110 में मेंशन है। प्रस्तावों और संकल्पों पर निर्णय ये लेंगे, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव सदन में लाने की अनुमति देने का अधिकार इनका हो जाता है। प्रश्नों और ध्यानाकर्षण नोटिस ये देंगे। संविधान, नियमों और परंपराओं के अंतिम व्याख्याकार ये होते हैं जो बताएंगे कि क्या परंपराएं हैं। उनकी व्याख्या का कोई भी न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं है। सदस्यता और अयोग्यता संबंधी निर्णय भी लेंगे। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची के तहत ये डिसाइड करेंगे और सदस्यों की संख्या संबंधी विवादों को भी निपटाएंगे। सदन की प्रतिनिधित्व प्रशासन की ओर ही ध्यान देंगे। अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां जैसे कि कोरम, गुप्त बैठक, सदन की कार्यसूची, संयुक्त बैठक, ये सारे काम ये करेंगे। विशेष सुरक्षा और निष्पक्षता, तो स्पीकर को केवल लोकसभा द्वारा प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 ये कहता है उनका वेतन संचित निधि पर भारित होता है, मतदान के आधार पर नहीं। इसके आचरण पर सदन में प्रक्रिया संबंधी कोई चर्चा नहीं हो सकती है जब तक ठोस प्रस्ताव ना हो, और उनकी अधिकांश शक्तियां न्यायिक समीक्षा से बाहर होती हैं। दैट इज द पावर ऑफ लोकसभा स्पीकर, राइट। सो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो पूरा मामला था, क्या ये लगता है कि राजनीतिक तौर पर जुड़ा हुआ था, जो बोलने नहीं दिया गया, देश की सामने वो सच्चाई नहीं लाई गई कि भैया हमारे देश पर ऑलरेडी कब्जा हो चुका है और हमें पता नहीं है। तो चलिए इसी पर डिटेल में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, इस पर आपकी क्या डिस्क्रिप्शन में राय है, एक शॉर्ट फॉर्म में आप क्या मुझे बताना चाहते हो वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगेन थैंक्स।